ध्यान देंगे सभी लोग। हाँ भाई, ध्यान देंगे सभी लोग। तो ये कौन सा बैच है? टू। टेक्नोलॉजिया। क्या है बैच थ्री? हाँ भाई, ये लो, क्लास चालू। टॉपिक का नाम है भाई साहब, इसमें थोड़ा रिलैक्स रहेगा, मतलब लिखना विखना तो नहीं है ज़्यादा, बोलना ज़्यादा है। ये तो बने बनाए नोट्स हैं, और ये वैसे। हाँ भाई, सामने देखेंगे सब लोग। यूनिट, ध्यान देना सब लोग। चालू होने जा रहा है चैप्टर कौन सा? चैप्टर नंबर 7। 7, 8, 9, 10, ये चारों 10 नंबर के चैप्टर्स होते हैं। 7, 8, 9, 10 और 6 नेशनल इनकम 15। समझ में आया? इसलिए ज़्यादा टाइम लिया उसको। 15 नंबर का चैप्टर है वो। माइक्रो और कम से कम नेशनल इनकम ऐसे टिप टॉप आना चाहिए ना सबको। पूरी माइक्रो, नेशनल इनकम और लास्ट 10th चैप्टर, इट इज टू इजी। तो लास्ट 10th चैप्टर इंडियन इकोनॉमी का है। नॉर्मल बहुत स्टोरी स्टोरी सुनाई हुई है मैंने, बहुत बढ़िया टाइप से रिकॉर्ड किया हुआ है, वो तो वीडियो दूंगा आपको मैं, बढ़िया रहेगा वो। तो आउट वो उसका है वो। पहले मेन कोर्स करना है उससे पहले, तो वो तो वीडियो से दे दूंगा, हमको दिक्कत नहीं है, बहुत फर्जी चैप्टर है, लेकिन 10 नंबर का है, तो इट्स इंपॉर्टेंट ऑल्सो। ईजी है, इंपॉर्टेंट भी है। तो ऐसा रहेगा वो चैप्टर। तो ये टोटल हो गया 70 नंबर का हिसाब। समझ गए? तो इसलिए इको में कोई फेल तो होना ही नहीं चाहिए भाई। कैसे? पूरी माइक्रो 45 नंबर, 15 नंबर नेशनल इनकम 60, और लास्ट वाला 70, तो यही हो गए। अब जिनको स्कोर करना है 100 मार्क्स, बढ़िया नंबर लाने हैं, सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाने हैं, वो लग जाओ। 7, 8, 9 चैप्टर गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बहुत बढ़िया आना चाहिए। समझ गए? चलो, अब उसमें भी आपको बताता हूँ, उसमें भी 2 यूनिट ऐसी है जो थोड़ी सी डिफिकल्ट डिफिकल्ट है, या थोड़ी सी अलग टाइप की है, तो वो 3 3 नंबर की आती है मैक्सिमम। तो 95 तो सेट है। समझ गए? नंबर 95 94 नंबर तो सेट ही है, सबके आने चाहिए। समझ गए? और वो जो यूनिट है उसमें से भी काम हो जाता है, तो 98 99 97 कुछ भी ला सकते हैं, लाने को 100 भी ला सकते हैं। डिपेंड करता है कि एक दो कट ही जाता है यार। वो होता है ना यार, वो दब्बा लगना जरूरी है, वो एक चांद पे दाग थोड़ा सा तो जरूरी है, नजर लग जाती है कि नहीं? सोचो उसमें 100 आ गए, स्टैट्स में फेल हो गए। चलो, तो कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा जरूरी है ना, मतलब नजर नहीं लगनी चाहिए। हाँ भाई, सामने देखेंगे सब लोग। जय बाबा की। चैप्टर नंबर 7 का नाम पब्लिक फाइनेंस। 4 यूनिट है इसमें। अरे 4 यूनिट्स हैं, 4 यूनिट्स 10 नंबर में, तो आप खुद सोचो, हर यूनिट से दो दो तीन तीन क्वेश्चन आते हैं। गॉट माई पॉइंट? चलो सामने देखो, पहली यूनिट स्टार्ट करने जा रहा हूं, इसका नाम है फिस्कल फंक्शंस। क्या नाम है बेटा इसका? फिस्कल फंक्शंस। फिस्कल का मतलब होता है बेसिकली इकोनॉमिक फंक्शंस। ऐसे क्या हाई फाई वर्ड यूज करते हैं, तुम्हारी वैसी वो हो जाती है। तो इकोनॉमिक फंक्शंस तो सुनना,
एक बात याद करो, मैंने स्टोरी समझाई थी आपको पिछले चैप्टर में, क्या कि जो 1936 से पहले पहले क्या होता था कि जो इकोनॉमी होती थी, वो जो इकोनॉमी चलती थी वो कैसे चलती थी, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ वगैरह जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, उनकी बातें माना करते थे, है ना ज्यादा। तो गवर्नमेंट का कोई इकोनॉमिक रोल होता ही नहीं था पहले। तो वो तो कब आया, जब कीन्स ने सजेस्ट किया कि भाई ग्रेट डिप्रेशन तुम्हारे इसलिए ठीक नहीं हुआ क्योंकि तुम्हारी गवर्नमेंट थी नहीं, गवर्नमेंट का तुम्हारे इकोनॉमिक फंक्शंस परफॉर्म ही नहीं करती थी, गवर्नमेंट फिस्कल फंक्शंस। तुमने सरकार को क्या बोल दिया था, याद है एडम स्मिथ ने क्या बोला था सरकार को, कि बोला तुम्हारा काम क्या है, सिर्फ क्या करो, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करो, एक्सटर्नल थ्रेट से बचाओ और पब्लिक गुड्स पार्क वार्क अस्पताल बनाओ, बस बाकी मुंह बंद रखो, दखल अंदाजी नहीं करनी कहां पे, इकोनॉमी के अंदर। किसने बोला ऐसा उनको, एडम स्मिथ। और इनका कहना था गवर्नमेंट को दैट यू शुड नॉट इंटरफेयर इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी को फ्री रखो, फ्री मार्केट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, समझ रहे हो। तो वही लंका लगी ना उनकी, फिर समझ में आई मेरी बात। तो ये चैप्टर इट्स ऑल अबाउट दैट कि गवर्नमेंट को फिस्कल फंक्शंस परफॉर्म करने चाहिए चाहिए। और किसने कहा ऐसा, क्यों कहा, तो सुनिएगा। सर फिस्कल फंक्शंस कौन से होते हैं, इनको पढ़ाया जाता है, एक चैप्टर आता है जिसके अंदर बजट नाम का चैप्टर है, तो उसके अंदर इनको बताया जाता है कि फिस्कल पॉलिसी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसके अंदर। तो गवर्नमेंट इकोनॉमी में, बंद कर दो 2 मिनट, गर्मी लगे तो बता देना बाद में। देखो अगर गवर्नमेंट, बात को समझो, गवर्नमेंट इकोनॉमी के अंदर 3 फंक्शंस परफॉर्म करती है। अरे वैसे तो उसके बहुत सारे काम है भाई, देश को चलाना है तो काम तो बहुत सारे होते हैं, इकोनॉमी में कितने काम है, सिर्फ उसके 3। तो इकोनॉमिक फंक्शंस गवर्नमेंट के होते हैं 3, पहली बात तो याद रखना, नोट्स बनाना बढ़िया से। पहला फंक्शन क्या होता है गवर्नमेंट का, एलोकेशन फंक्शन, रिसोर्सेज को बांटना, ठीक है। अरे और एक्चुअली बोलो तो ये बांटना नहीं है, ये रीएलोकेशन है। ये क्या है बताऊंगा आपको सही समय पे, ठीक है। फिर गवर्नमेंट का एक और काम होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्या काम है, ये नाम सही खुद ही बोल दिया, सही है, रीडिस्ट्रीब्यूट करना। इनकम हमारे देश में कैसे बढ़ती है, इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी है इंडिया में, तो उसको इक्वालिटी कैसे लाती है सरकार, क्या करती है, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन। अमीरों से लेके किसको बांटती है, गरीबों को, रीडिस्ट्रीब्यूशन। वो रिजर्वेशन क्यों देती थी सरकार, इट्स अ पार्ट ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। बात समझ में आई। आज आप लोग, आप में से कुछ लोग अग्री करें नहीं करें, दैट इज होल डिबेट टॉपिक, बट फॉर द व्हाई इनिशियली स्टार्टेड गवर्नमेंट ये रिजर्वेशन फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्योंकि सर पहले के जमानों में क्या होता था, जो इनकम होती थी वो इनइक्वल थी, आज भी अनइक्वल है। तो गवर्नमेंट का एक ये तरीका था कि भाई समाज में बराबरी लाने का, कि भाई कैसे अमीरों से लेकर के किसको प्रोवाइड कराना, गरीबों को प्रोवाइड कराना। सो एक रिजर्वेशन जो होता है वो भी इसी पॉलिसी का एक पार्ट है, समझ गए। तो कभी क्वेश्चन आ सकता है, रिजर्वेशन इज विच इज अ पार्ट ऑफ विच फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, समझ में आया। अच्छा गवर्नमेंट, अब आप भी जानते हो सर इकोनॉमी के अंदर क्या होता रहता है, फ्लक्चुएशंस, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ऊपर नीचे चलता रहता है। सो उसको स्टेबलाइज रखना भी बहुत जरूरी है, मार्केट्स को स्टेबलाइज रखना जरूरी है। तो उसके लिए गवर्नमेंट कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है, स्टेबलाइजेशन फंक्शन परफॉर्म करती है। अभी सिर्फ नाम बताया, सारी डिटेल में पढ़ेंगे। चलो तो गवर्नमेंट के फिस्कल फंक्शंस कितने होते हैं बेटा, 3 होते हैं। कौन कौन से, मैंने नाम बता दिया आपको, ठीक है। आगे बढ़े, अब सुनना, देखो भाई, तो जो जो पढ़ाऊं वही पढ़ना है, इसका मतलब समझ जाना आप। देखो भाई हाँ, तो द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक सिस्टम, बात को समझना। एक बात बताओ, इकोनॉमिक सिस्टम्स, अरे कोई सी भी इकोनॉमी हो, इकोनॉमिक सिस्टम मतलब वही कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट मिक्स, 3 होते हैं। कितने होते हैं इकोनॉमिक सिस्टम, 3। कौन कौन से, कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट और मिक्स्ड। तो कोई सा भी सिस्टम हो, कौन सी कॉमन है प्रॉब्लम सब जगह है, प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, सब जगह सर रिसोर्स क्या है, वांट्स तो अनलिमिटेड है बट रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। सो बहुत सोच समझ के रिसोर्सेज को स्पेंड करना होता है, एलोकेट करना होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस, बहुत सोच समझ के डिसाइड करना पड़ता है। सर पढ़ा है ना हम अपन सब ने कि कितना बनाए, क्या बनाए, कितना किसके लिए बनाए, कितना फ्यूचर के लिए रखें, ग्रो करने के लिए, फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए रखें, ये सब सारी प्रॉब्लम सब देशों में एग्जिस्ट करती है, सब इकोनॉमीज में, ठीक है। अब सुनना भाई, सो
तीन मेन इकोनॉमिक सिस्टम दुनिया में कौन से चलते हैं? कौन कौन से? फ्री मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब गवर्नमेंट, और मिक्स इकोनॉमी जानते हो इंडिया में है ही। अच्छा सर, ये एडम स्मिथ जो डोकरे थे पुराने वाले क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, लिख लो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, ये जो पुराने डोकरे हुआ करते थे क्या कहते थे? अरे बेसिकली नाम मत भूलना, कौन कौन सा डोकरा? एडम स्मिथ, ठीक है, अभी आएगा थोड़ी देर में। आत्मा इधर आती है, डर जाती है मेरे से, आएगा वो मेरे को डराने के लिए। सो मैं उसकी बेइज्जती करता हूँ ना काफी, इसलिए तो चिढ़ जाता है। सो एडम स्मिथ का पर्सपेक्टिव क्या था इकोनॉमी को लेके? क्या था? बोले यार इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड स्टे अवे फ्रॉम द इकोनॉमी, इट शुड प्ले ओनली 2-3 रोल्स, अपना 3 काम करो और भागो, इकोनॉमी में दखलंदाजी मत करो। ऐसा कौन बोलता था? एडम स्मिथ। सो एडम स्मिथ ऑलवेज एडवोकेटेड फॉर फ्री मार्केट्स। वो हमेशा बोलता था इकोनॉमी में हमेशा क्या होनी चाहिए? फ्री मार्केट्स होने चाहिए, मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन होनी चाहिए। सही बात है क्या? अरे बोलो ना यार, गवर्नमेंट को सिर्फ 3 काम करने चाहिए। बोलो कौन कौन से? क्या बोला ये एडम स्मिथ? बोला तुम ना नेशनल डिफेंस संभालो, बॉर्डर को संभालो सिर्फ जाकर के। बोला जाकर के सिर्फ इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस का सिस्टम विस्टम बनाओ, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करो, दंगे वंगे नहीं हो ये और वो, सही है। और क्या बनाओ? जाके पब्लिक पार्क, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, पब्लिक गुड्स बनाओ। समझ में आया क्या? अरे बोलो, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशन। बोला गवर्नमेंट को ये 3 काम करने चाहिए और इकोनॉमी में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। बात समझ में आया? ऐसा इनका कहना था और इसको मानते थे वो लोग, और उनकी लंका लग गई इसको मानने की वजह से, और बुरी लंका लगी। 1929 में क्या आ गया? 1929 में ग्रेट डिप्रेशन, ठीक ही नहीं हो रहा था। बताओ आप, समझ में आ गई मेरी बात? तो ऐसा होता है कई बार, ठीक है। कई बार मान लो मेरे को किसी ने बोला नहीं नहीं आप उसमें कुछ नहीं बोलोगे, तो मैं नहीं बोलता, अपने आप फिर तमाशा देखता हूं मैं सिर्फ होते हुए। मैंने कहा अच्छा तो तुमने ही तो बोला था मत बोलो कुछ। मैंने कहा नहीं बोल रहा, चेक देखते हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट देख रही थी तमाशा, बोला करो, हीरो बन रहे थे ना तुम। बोला अपने आप कर लेंगे, एडम स्मिथ कर लेगा। एडम स्मिथ भैया ने हाथ जोड़ लिए, क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने हाथ जोड़ लिए, उनको ये बोला यार ये वो आ गया ग्रेट डिप्रेशन, बोला कुछ सजेस्ट तो करो, तुमने कहा था जैसे ही तो चल रहे हैं हम, तुम्हारी बातें ही मानी, अब आ गया ग्रेट डिप्रेशन, बोला अब इसको सॉल्व करने के लिए दो सजेशंस। तो याद करो पिछले चैप्टर में भी मैंने बोला है कीन्स वाले में, उन्होंने तो क्या जोड़ लिया था हाथ, बोला नहीं नहीं अपने बस की नहीं है, हो गया तो जोड़ लिया हाथ उन्होंने। तो फिर कौन आया संभालने तो क्या ही आया, वो तो बहुत बुरी लंका लगी गई थी, 4 साल तक बुरी हो गई। तो वही है 4 साल के बाद किस संभाला। फिर भी कीन्स ने उसके बाद थोड़ा ज्ञान दिया उनको। कीन्स ने एंड सम अदर इकोनॉमिस्ट आल्सो कैम्ब्रिज के, तो उन्होंने ज्ञान दिया कि बोले यार ये एडम स्मिथ काम पुराना डोकरा है, तुम उसकी बातें मानते हो यार, क्या क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, वो बातें आज के जमाने में काम नहीं करती। आज के जमाने में गवर्नमेंट को फिस्कल फंक्शंस परफॉर्म करने चाहिए, सही है। यू शुड लेट द गवर्नमेंट परफॉर्म द फिस्कल फंक्शंस। तो यही किसने कहा? कीन्स ने भी कहा, रिचर्ड मसग्रेव एक आदमी था उसने कहा। समझ में आई मेरी बात? ये चैप्टर का नाम है पब्लिक फाइनेंस, यूनिट का, पूरी यूनिट का। एंड हु इज द फादर ऑफ पब्लिक फाइनेंस? रिचर्ड मसग्रेव। क्या नाम है? पूरी किताब पढ़ी है मैंने इसकी, समझ में आया? अपने जब मैं स्पेशलाइजेशन कर रहा था उस टाइम पूरी किताब रिचर्ड मसग्रेव की, पूरी कहानी पैदा होने से मरने तक की पढ़ी है। इसको बाप बोला जाता है किसका? फादर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। इसने बुक लिखी थी द प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो ये सब बातें बेटा तो याद रखिएगा। एडम स्मिथ का पर्सपेक्टिव तो गड़बड़ था, उसी से इनकी लंका लगी, और उसके बाद इनको समझ में आया, बाद में होता है ना ठोकरे खा के आदमी समझता है, तो इनको समझ में आया, बोला नहीं गवर्नमेंट शुड आल्सो परफॉर्म फिस्कल फंक्शंस। सो सिंस देन आफ्टर द 1930s, देखो लिखा हुआ है गवर्नमेंट का रोल 1930s के बाद से क्या होने लगा? इट हैज इंक्रीज्ड स्पेशली आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन। होता है ना वो, वही वाली बात है। चलो ट्रेडिशनल गवर्नमेंट फंक्शंस, जो पुराने जो 3 फंक्शंस होते थे, अब सिर्फ वही नहीं, इट वाज एक्सपेंडेड। अब गवर्नमेंट 3 फंक्शंस और परफॉर्म करती थी। ट्रेडिशनल गवर्नमेंट फंक्शंस क्या थे? वो 3 काम, बोला वो नहीं, अब साथ में क्या होने लग गए थे? इट ऑल्सो एक्सपेंडेड टू इंक्लूड इकोनॉमिक फंक्शंस ऑल्सो कॉल्ड, समझ में आ गया? फिस्कल बोलते थोड़ा हैवी वर्ड हो जाता है, वो लोग तो सुनना। डिफरेंट कंट्रीज ऑब्वियसली गवर्नमेंट का जो रोल है वो डिफरेंट कंट्रीज के हिसाब से चेंज होता है। ऑब्वियसली इन इंडिया द गवर्नमेंट हैज अ बिगर रोल, सोशलिस्ट में, और इट हैज अ लॉट ऑफ बिगर रोल, कैपिटलिस्ट में थोड़ा कम।
लेकिन रोल तो अभी आज की डेट में सभी परफॉर्म कर रहे हैं। सही बात बताऊं, आज की डेट में बिल्कुल फ्री तो कोई भी इकोनॉमी नहीं है। इन टुडेज टाइम ऑलमोस्ट ऑल द इकोनॉमीज आर बेसिकली मिक्स्ड इकोनॉमीज, एक दो को छोड़ दो कोई जंडुओं को, अदरवाइज ऑल सब जगह थोड़ा तो फंक्शन परफॉर्म कर ही रहे हैं, किसी जगह कम, किसी जगह ज्यादा, किसी जगह और ज्यादा। बात समझ में आई? सो डिफरेंट कंट्रीज वेरी इन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द गवर्नमेंट इंटरवेंशन। बोलो समझ में आया सबको? पक्का? अच्छा फिर आगे देखो, रिचर्ड मसग्रेव भैया, रिचर्ड मसग्रेव भैया 1954 के अंदर बुक लिखी थी भैया ने, क्या नाम है बुक का? प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। अरे लिखो भैया, कुछ बातें किताबों में नहीं होती, अभिषेक सिंह के पास होती है, लिखो प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। नहीं लिखोगे? 59? अरे 54 में लिखी थी यार, आईसीआई ने 59 लिखा है, तुम भी 9 लिख लो। क्यों? बताए ना क्यों? बुक बनाई। ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा तो ये कहानी आदमी, अच्छा सुनना, ये आदमी कब का है? इसका कहानी है, मतलब इसका जो एक वो होता है ना, एक किसी इंसान का जो रेन, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, एक राजा का एक रेन होता है ना, रेन हिंदी में क्या? शासन, शासन काल। गुड गुड। तो इसका जो शासन काल था वो बेसिकली 54 से चल रहा था, तो वो 54 से मतलब ये पॉपुलर हुआ उस समय में, तो इसलिए मैं उसको 54 से ही याद रखता हूँ, कारण ये है। और समझ गए? ऐसे तो एल्फ्रेड मार्शल ने बुक कब लिखी थी? 1776 में, लेकिन उसका शासन काल बेसिकली 70 से चालू था, वो पूरा का पूरा ही, पूरा साल 10, पूरा डेकेड। तो याद रखिएगा, जो भी ईयर आपको दे रखा है, बुक का नाम याद रखना, प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, क्वेश्चन आ सकता है। अब सुनिएगा, रिचर्ड मसग्रेव ने अपनी बुक में लिखी है, बुक का नाम थ्री ब्रांच टैक्सोनॉमी। सुनना भाई, तो मसग्रेव ने क्या बोला? मसग्रेव ने बोला यार गवर्नमेंट को फिस्कल फंक्शंस परफॉर्म करने चाहिए। वो जो 3 फंक्शंस अपने नाम पढ़े थे, कौन कौन से? एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, ये किसने दिए? रिचर्ड मसग्रेव ने। क्लियर है क्या सबको? आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ये जान लें, अगर इसी के अंदर लिखा है, देखो ये एलोकेशन करना गवर्नमेंट को क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? क्योंकि नॉर्मली एलोकेशन अगर हम प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ते हैं, जब प्राइवेट सेक्टर एलोकेट करता है तो तुम भी जानते हो तो कौन से गुड्स ज्यादा बनाएगा? लग्जरी वाले, हाई प्राइस वाले, प्रॉफिट वाले। किनको इग्नोर कर देगा? पब्लिक गुड्स को, सोशल गुड्स को, जिसमें उसका फायदा नहीं होता। सही है? राइट। सो अब एक मार्केट, एक इकोनॉमी कब एफिशिएंट होती है? जब हर प्रकार के गुड्स बने। क्या इकोनॉमी में सिर्फ लग्जरी गुड्स बनने चाहिए? हाँ, गरीबों के लिए गुड्स नहीं बनने चाहिए? गरीबों के लिए स्कूल, अस्पताल, ये सब नहीं बनना चाहिए? हर प्रकार की चीजें होनी चाहिए ना। तो इफ वी आर प्रोड्यूसिंग मोर ओनली फॉर लग्जरी गुड्स, मोर फॉर रिच, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी सर। तो यही तो होता है, प्राइवेट सेक्टर वो गड़बड़ करती है। रिसोर्सेज को एलोकेट कौन करता है? पहले प्राइवेट सेक्टर, लेकिन वो सिर्फ गलत एलोकेट करती है। सिर्फ कहां लगाती है? लग्जरी गुड्स में, कहां नहीं लगा रही। तो सर ये तो इनएफिशिएंसी आ गई ना इकोनॉमी में। सो इसको एफिशिएंट कौन बनाता है? फिर से रिसोर्सेज को रीएलोकेट कौन करता है? गवर्नमेंट। दैट्स व्हाई आई सेड रीएलोकेशन। समझ में आया? सो भाई जो प्राइवेट सेक्टर एलोकेट कर रहा है वो तो गड़बड़ कर रहा है, तो वो तो सब जगह बना ही नहीं रहा सारी चीजों पे, तो ये तो इनएफिशिएंट मार्केट है सर। सो मार्केट में क्या लानी जरूरी है? एफिशिएंसी। तो वो कौन लाता है एलोकेशन के द्वारा? गवर्नमेंट। नेक्स्ट, ऐसी सर रीडिस्ट्रीब्यूशन क्यों करते हैं? क्योंकि सरकार का ये कहना है गवर्नमेंट का कि भाई समाज में फेयरनेस होना चाहिए। सही है कि नहीं है? अमीर गरीब इनका फर्क कम होना चाहिए, फर्क कम होना चाहिए, मिट तो नहीं सकता, गैप रिड्यूस होना चाहिए, फेयरनेस आनी चाहिए समाज के अंदर, है कि नहीं? इक्वालिटी ऑफ इनकम होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। समानता या समानता? समानता, समानता तो वो थी वो अंटवा वो समानता होती है। ये क्या होता है? समानता। क्या होनी चाहिए समाज में? समानता। क्या नहीं होनी चाहिए? असमानता, इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं? मैं यार हिंदी भी पढ़ाऊंगा तुमको तो समझो। अब समाज में आप भी जानते हो समानता है या असमानता है? असमानता है। तो इस किसको, उसको समानता में लाना पड़ेगा ना सर, फेयरनेस लानी पड़ेगी ना इकोनॉमी में। तो कौन लाएगा? गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर पे छोड़े तो वो लाएगा क्या? नहीं, वो तो नहीं लाएगा ना। वो तो और अमीर बनेगा, बोला मेरे को क्या घंटा फर्क पड़ता है, बाढ़ में जाए मर जाए गरीब, तो मेरे पैदा क्यों हुआ है वो।
है कि नहीं? ये रोडों पे लेटते क्यों हैं? हम गाड़ी चलाए नहीं क्या रोडों पे? भूल जाते कई बार, रोड से फुटपाथ पे भी चला देते हैं ना ये, है ना? तो वो चीज़ है जो भी है। सो इकोनॉमी में क्या लाना जरूरी होता है? फेयरनेस। तो सर क्योंकि नहीं है ना, इनइक्वालिटी है, कौन लाएगा? सरकार। कैसे? इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है? अमीर से लेंगे, गरीब को देंगे। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, तुम भी जानते हो सर, इकोनॉमी में ऊपर नीचे चलता रहता है, मार्केट अप एंड डाउन, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन चलता रहता है, तो क्या बना के रखनी जरूरी है? स्टेबिलिटी बनानी जरूरी है। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है? स्टेबलाइजेशन फंक्शन परफॉर्म करती है। आगे बढ़े, क्वेश्चन आएगा, एलोकेशन फंक्शन क्यों परफॉर्म करते हैं, क्या लाने के लिए? यही तो क्वेश्चन आते हैं, और क्या आएंगे? नेक्स्ट, फंक्शंस इन डिटेल। अबे क्या डिटेल पढ़ाएगा? आएगा भी डिटेल, ऑलरेडी बता चुका हूं। एलोकेशन फंक्शन क्यों परफॉर्म करते हैं? मार्केट में क्या ठीक करने के लिए? इनएफिशिएंसीज को ठीक करने के लिए। रीडिस्ट्रीब्यूशन क्यों करती है गवर्नमेंट? ताकि वेल्थ और इनकम का क्या हो? समान, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो समाज में। स्टेबलाइजेशन क्यों परफॉर्म करती है गवर्नमेंट? ताकि देश में क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ग्रोथ हो, हाई एम्प्लॉयमेंट हो, प्राइसेस स्टेबल हो। ओके, तो ये सब होता है। तो ये जो गवर्नमेंट अपना काम करती है, किसके थ्रू करती है? बजट के थ्रू करती है बेटा। किसके थ्रू? बजट के थ्रू। समझ में आया? बजट है, मॉनेटरी पॉलिसी है। बजट को क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी। क्या बोलते हैं? आज ही तो पढ़ा है सुबह कंक्लूजन के अंदर, गवर्नमेंट कैसे करती है कंट्रोल फिस्कल पॉलिसी से, बताया था ना? वो बजट के थ्रू ही करती है बेटा। सो गवर्नमेंट एक्सरसाइजेस इकोनॉमिक फंक्शंस। गवर्नमेंट अपने इकोनॉमिक फंक्शंस किसके थ्रू करती है? पार्टली थ्रू द बजट एंड पार्टली थ्रू, वो भी लिख दो ना सर, पार्टली थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? बैंक। हु इज द बाप ऑफ ऑल बैंक्स? RBI। समझ में आया क्या? अरे बोलो ना यार, बोलो बोलो बोलो। चलो आगे बढ़े, अब एक एक फंक्शन पढ़ेंगे डिटेल में। समझ गए? स्टार्ट करने जा रहा हूं, ध्यान देना सब लोग, फुल ऑफ एनर्जी रहो, दमदार। पहला फंक्शन कौन सा है भाई सरकार का? एलोकेशन फंक्शन। सर एलोकेशन में तो गड़बड़ी होती है, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है? स्केर्स। प्राइवेट सेक्टर भी सोचता है मैं वहीं लगाऊं जहां फायदा हो, क्यों लगाऊं उधर जहां फायदा नहीं है? वो भी यही सोचता है। अरे हाँ है ना, लेकिन सर ऐसे सोचेंगे तो भाई मार्केट में यार, समाज में उनको भी तो बनाओ कुछ, सबके लिए चीजें बननी चाहिए। आप तो ज्यादा रिसोर्सेज एक तरफा लगाओगे तो ये तो सर गलत याद नहीं आ रहा वर्ड, छोड़ो। तो वो गलत एलोकेशन हो जाएगा ना सर, वो तो है कि नहीं है? सो इट्स नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। सो क्या होना चाहिए सर? उसके लिए ठीक डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। गलत जगह सारे एक ही तरह जगह तो नहीं लगने चाहिए, सब जगह लगने चाहिए, सही है कि नहीं है? तो अब देखो भाई इधर, इसमें क्या पढ़ना है, ध्यान देना। बेसिकली इस फंक्शन में गवर्नमेंट क्या करती है? इस फंक्शन में क्या करती है? इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज अमंग वेरियस यूजेस। तो ठीक से उसको एलोकेट करती है, रिसोर्सेज को सब जगह लगाती है। दिस फंक्शन डिटरमाइंस कौन से गुड्स बनेंगे, कौन से नहीं बनेंगे। गरीबों के लिए, हम गरीबों के लिए भी बनाने हैं सर गुड्स, उनके लिए भी बनाने चाहिए, ठीक है? द चैलेंज, बट द चैलेंज विच कम्स इन द फेस ऑफ द गवर्नमेंट इज रिसोर्सेज आर स्केर्स एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। सही है? वो तो उनके गवर्नमेंट को भी ये चैलेंज तो आएगा ही ना, रिसोर्सेज तो गवर्नमेंट के भी क्या है? अरे स्कैसिटी तो सब जगह होती है ना, रिसोर्सेज तो उसके पास भी लिमिटेड ही है, और उसकी वांट्स है अनलिमिटेड। सबको तो खुश रखा नहीं जा सकता समाज में। चलो अब सुनना, इकोनॉमिक एफिशिएंसी। मार्केट कब एफिशिएंट होते हैं? ढंग से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। मार्केट्स कब एफिशिएंट होते हैं? जब सब अच्छे से चलता रहे, जब सबके लिए गुड्स बने, मार्केट्स है ना, और सारे गुड्स बने, ठीक है, और प्राइसेस सही हो। ये सही बातें बहुत जरूरी है। तो सुनना, मार्केट कब एफिशिएंट होते हैं? ढंग से सुनो, व्हेन रिसोर्सेज आर यूज्ड ऑप्टिमली। सही है? जब रिसोर्सेज का सही ऑप्टिमल यूज हो, वेस्टेज और वेस्टेज ना हो, वेस्टेजेस कम से कम हो, और इनएफिशिएंसीज ना हो, वेस्टेज ना हो। अच्छा, और क्या होता है सर? मार्केट कब एफिशिएंट होंगे? व्हेन द रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू बेनिफिट ईच पर्सन।
सर देश में रिसोर्सेज का एलोकेशन कब बोलोगे कि मार्केट एकदम एफिशिएंट है? कब बोलोगे? जब रिसोर्सेज ऐसे बटे जिससे कि सभी पर्सन्स का क्या हो, बेनिफिट, अमीर का भी और, तभी तो बोलोगे ना यार। बोले यार क्या बढ़िया एफिशिएंट देश है यार, तभी तो बोलोगे। क्या एफिशिएंट इकोनॉमी है? बोले यार बताओ, अमीरों के लिए भी बना रहे हैं तो गरीबों के लिए भी बना रहे हैं, हर बंदे का बेनिफिट हो रहा है, ये है कोई इकोनॉमी, तभी तो बोलोगे। प्राइवेट सेक्टर, लेकिन आप तो जानते ही हो सर, प्राइवेट सेक्टर ऑलवेज रिलाइज ऑन मार्केट सप्लाई डिमांड। प्राइवेट सेक्टर क्या जानता है? डिमांड सप्लाई जानता है, प्राइसेस को जानता है, कंज्यूमर सॉवरेनिटी, प्रॉफिट मोटिव है सर प्राइवेट सेक्टर का। तो सही है कि नहीं है? तो इसकी वजह से क्या होता है, ठीक से मार्केट में वो बांटता नहीं है, वो खुद का प्रॉफिट देखता है, वो लग्जरी गुड्स बनाएगा, तो सबके ईच पर्सन का तो बेनिफिट हुआ ही नहीं, वो तो खुद का बेनिफिट देखेगा, और अमीरों के लिए चीजें बना रहा है, गरीबों का तो हुआ ही नहीं सर। तो इसके लिए क्या जरूरी है सर? बहुत government should play a very significant role. It's important that government plays an important role in resource allocation through its budgeting activities. तो सरकार का budgeting activities करके रिसोर्सेज को एलोकेट करना बहुत जरूरी है, ठीक से एलोकेट करना, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो ठीक से एलोकेट नहीं करता है। तो इसलिए तो आप देखते हो कि बजट्स में हम क्या करते हैं कि भाई फार्मर्स को आगे बढ़ाने के लिए उनको दे रहे हैं चीजें, है ना, और गांव वगैरह में सुविधाएं पहुंचा रहे हैं, बिकॉज दे देमसेल्व्स कांट अफोर्ड एंड प्राइवेट कंपनीज वोंट गो देयर। फायदा नहीं है ना, उनको दिखता नहीं फायदा, वो जाएंगे नहीं वहां। अरे सही है कि नहीं है? तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, वहां जाकर के चीजें करती है, वहां पे रोड्स बना रही है, ब्रिजेस बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। तो क्योंकि गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर तो नहीं जाएगा उन जगह जहां उसका फायदा नहीं दिखता उसे। प्राइवेट सेक्टर तो काहे के लिए काम करता है भाई? प्रॉफिट के लिए। उसे तो वो जगह तो छोड़ ही देता है, वो तो इग्नोर कर देता है उनको सीधे सीधे जहां उसका फायदा नहीं है। तो वहां कौन पहुंचाएगा रिसोर्सेज, कौन पहुंचाएगा गुड्स? गवर्नमेंट। समझ में आई मेरी बात? सो मार्केट्स को एफिशिएंट बनाने के लिए गवर्नमेंट का एलोकेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही में सर मार्केट्स परफेक्ट तो है ही नहीं ना सर। एक वर्ड बोला मैंने अभी, क्या नहीं है मार्केट्स? वो जो सर, वो देयर इज नो गुडी गुडी थिंग्स इन द मार्केट, देयर इज नो परफेक्ट कंपटीशन, लार्ज, वो पढ़ा था ना अपन ने, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, एलोकेटिव एफिशिएंसी, एमसी इक्वल्स टू एसी, प्राइस इक्वल्स टू एमसी, कस्टमर को लूट नहीं रहे, ये वो। लास्ट में एक लाइन लिखी थी, पढ़ी थी, परफेक्ट कंपटीशन इज अ मिथ। असली में परफेक्ट कुछ नहीं होता एक चीज को छोड़ के। कौन होता है? कौन होता है परफेक्ट? सिर्फ माँ बाप। उसके अलावा सब कुछ दुनिया में क्या है? इम्परफेक्ट, सब में कमी है। तो सर मार्केट्स में भी रियली में क्या है? इम्परफेक्ट है, वो मोनोपोलिस्टिक जैसा है, ओलिगोपोली जैसा है, हाई कॉस्ट लग रही है, मिनिमम तक प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे, हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं कंज्यूमर से, लूट रहे हैं धमाके से, सप्लाई जानबूझ के कम बना रहे हैं, सो दैट डिमांड इज ग्रेटर, सप्लाई इज लेसर, सो दैट दे कैन चार्ज हाई प्राइस, मोनोपोली जैसा लूट रहे हैं। ऐसा ही है सच्ची में। तो कंज्यूमर के पास कहां बहुत सारी चीजें हैं सर, कंज्यूमर के नाम में मर, पैसे खरीद रहे हो, पैसे देके चिप्स का पैकेट खरीद रहे हो, अपने लिए मौत खरीद रहे हो। रील बना दो यार, उस पर मजा ही आता है, पैसा पैसा ही पैसा लेकिन दिस इज अ फैक्ट, मौत खरीद रहे हो। इंडिया में द गवर्नमेंट डोंट इवन केयर फॉर योर लाइफ एंड इवन यू डोंट केयर फॉर योर लाइफ। और इसमें मैं भी इंक्लूडेड हूं, मैं बोल तो रहा हूं लेकिन चीजें मैं भी करता हूं। हाँ लेकिन कम करता हूं तुमसे, ऐसी चीजें नहीं खाता हूं जो नुकसानदायक हो। मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता हूं, मिलाता भी नहीं हूं, पानी तो पानी पीता हूं, समझ गए? तो ये सब बहुत नुकसानदायक चीजें, फालतू, बहुत गंदा होता है। गवर्नमेंट को कोई ध्यान नहीं है तुम्हारा। यूरोपियन कंट्रीज में जाओ, फैंटा में रियल जूस आता है, रियल में जूस, रियल असली, तुम्हें पिला रहे हैं कोल्ड ड्रिंक गंदा, केमिकल। समझ रहे हो? सच्चाई बात बता रहा हूं आपको ये मैं। बिकॉज यूएसए एंड इंडिया, मैं आपको एक बात बता, दो देश बर्बाद हो रहे हैं दुनिया में, दो बढ़िया देश, इंडिया और अमेरिका, दोनों बर्बाद हैं, बर्बादी की राह पे चल रहे हैं। क्यों? दोनों देश सिमिलर चीजें कर रहे हैं, जो वहां कर रहे हैं हम यहां पे भी कर रहे हैं। वो तो भाई वो तो लीद ही है, हम अच्छे थे देश, हम खुद को बर्बाद करें भाई, वो तो लीद ही रहेगा। लेकिन जो अपन तो अच्छे थे, लेकिन हम बर्बादी की राह पे मूव चालू हो चुके हैं। क्योंकि हम गलत देश को फॉलो कर रहे हैं। आपको फॉलो करना है, रशिया को फॉलो करो। हंस जाते हैं लेकिन वो बहुत गलत बात है।
सुपर फैंटास्टिक कंट्री है, ओलंपिक के मेडल्स देख लो उसके पता लग जाएगा आपको, क्या है ना। सो जर्मनी देख लो, देयर आर लॉट ऑफ गुड कंट्रीज ऑल्सो, समझ रहे हो मेरी बात। सो दुबई को देखो, दुबई हैज डन लॉट ऑफ बेटर थिंग्स। सो हम गलत राह पे जा रहे हैं, और दो ही देश बताया मैंने आपको, दोनों बर्बादी की राह पे हैं। तो खैर मैं वहां नहीं जा रहा हूं, इन दोनों ही देशों में ये घटिया क्वालिटी के फूड्स अलाउड है, यूरोपियन कंट्रीज में नहीं है। गलत चीज खिला ही नहीं सकते, गवर्नमेंट ही भाई साहब लंका लगा देती है, लटका देगी। समझ में आया, गलत चीजें अलाउड नहीं है वहां पे। जो आज यहाँ पे क्या है, मैं तो इस सबसे बड़ा टेररिज्म इसी को मानता हूं। टेररिस्ट तो क्या है, 25-26 लोगों को मार के जाते हैं, ये तो लाखों लोगों को मार रहे हैं कैंसर से, बीमारियों से, छोटे छोटे बच्चे हार्ट अटैक से मर रहे हैं। And government don't give a shit about it, and people also are neglecting or ignoring things. तो ध्यान रखना चाहिए, आप तो बड़े हो, अपने अपने खुद छोटे भाई बहनों को कंट्रोल करो। तुमसे ज्यादा तो शायद उनको भी ललक लगती होगी कुरकुरे फुरकुरे और इन सब में, खुद भी समझदार बनो, उनसे भी, उनको भी बचाओ। कैंसर दे रहे हो आप अपने छोटे भाई बहनों को आपके सामने, रॉन्ग। समझ में आया? हाँ भाई चलो, तो आप समझ गए क्यों बोलना चाह रहा हूं, बिकॉज टुडे रियली में मार्केट आर नॉट परफेक्ट, मार्केट्स आर इम्परफेक्ट, मार्केट्स आर इनएफिशिएंट। हर तरीके की क्या है, इनएफिशिएंसी, कोई प्रोडक्टिव एफिशिएंसी नहीं है, कोई मिनिमम तक जाता ही नहीं है। एमसी इज ग्रेटर देन एसी, कोई कस्टमर से बराबर प्राइस नहीं ले रहा, कस्टमर से हाई प्राइस ले रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट से भी बहुत कहीं ज्यादा। Very high prices are charged, adulterated goods are sold, जानबूझ के आउटपुट भी कम बना रहे, शॉर्टेजेस भी चल रही हो। कहां गया, कहां गया तेरे दोस्त? अच्छा, तू साले यहां से कैसे गया, तू कब गया? मैं देखो आदमी गायब हो रहा भाई साहब। चलो, लेकिन जो भी बोला मैंने गलत तो नहीं बोल रहा हूं, सारी चीजें सही है, इस बात को समझना, आप रिसर्च करना। आपके देश में बहुत गड़बड़ गुड्स आ रहे हैं, जब तक आप और मैं इस बारे में अवेयर नहीं बनेंगे ये चीजें ठीक नहीं होगी। हाँ भाई, मार्केट फेलियर्स सबसे बड़ा धंधा है देश में, मेडिकल धंधा है, धंधा, बिजनेस। समझ में आया? तुम्हें हार्ट अटैक आता है ना, उनको खुश होता है, और क्लाइंट आ गया हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, लगाओ 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 लगाओ, पैसे लगाओ, आ गया क्लाइंट 3-4-5 लाख रुपए का। फैक्ट है, फैक्ट है, सोचो। चलो, मार्केट फेलियर्स। सो आप भी जानते हो रियली में मार्केट्स क्या है, फेल है, फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट्स आर नॉट डूइंग एडिक्वेट थिंग्स, सबके लिए तो नहीं हो रहा है, मार्केट फेलियर है। ठीक है, अब सुनना बेटा टॉपिक, मार्केट फेलियर कब, अच्छा मार्केट्स फेल कब हो जाते हैं, जब मार्केट्स क्या हो जाते हैं, इनएफिशिएंट। क्या हो जाते हैं? इनएफिशिएंट। अगर एफिशिएंसी से चलते रहे तो मार्केट्स फेल होंगे ही नहीं, लेकिन एफिशिएंसी से चलते नहीं है सर। तो सुनना बेटा क्या कह रहा हूं मैं, मार्केट इकोनॉमीज एक्सपीरियंस सेवरल माल फंक्शंस। कौन सी इकोनॉमीज की, मतलब अगर जब मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट कौन सी इकोनॉमीज ज्यादा, अरे मार्केट इकोनॉमीज, कैपिटलिस्ट टाइप, समझ गए। सो जो मार्केट इकोनॉमीज है सर, ज्यादातर वहां पे बहुत हर प्रकार के माल फंक्शंस होते हैं, गड़बड़ियां होती हैं। जैसे कि प्राइवेट गुड्स तो वो एडिक्वेटली प्रोवाइड करते हैं, एडिक्वेटली मतलब खूब प्रोवाइड करते हैं, प्राइवेट गुड्स मतलब जो कमाई वाली चीजें हैं वो तो खूब प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जो पब्लिक वाले गुड्स है जिनकी समाज को जरूरत है, मेरिट गुड्स, सोशल गुड्स, दे ऑफन लैक सफिशिएंट प्रोडक्शन इन द मार्केट, उनका सफिशिएंट प्रोडक्शन नहीं होता। तो क्या ये इनएफिशिएंसी है या नहीं है? बोलो। सिर्फ प्राइवेट गुड्स पे ध्यान देते हैं, पब्लिक गुड्स बना ही नहीं रहे सर, जितने होने या तो बना ही नहीं रहे, मिसिंग है, मतलब दो वर्ड्स बोलूंगा, या तो बिल्कुल ही नहीं बना रहे, मिसिंग मार्केट्स, पब्लिक गुड्स बिल्कुल मिसिंग है मार्केट में से, या फिर दे आर इनएडिक्वेटली प्रोवाइडेड, जितनी जरूरत है उतने नहीं हो रहे, कम हो रहा है, तो कम भी तो गड़बड़ है। आज हर कॉलोनी में एक पार्क तो है ही नहीं, बच्चे क्रिकेट का खेले, क्रिकेट खेलने जाते थे हम बचपन में, वो डोकरे आ जाते थे, बोलो नहीं नहीं यहाँ क्रिकेट नहीं खेलोगे। आज अगर कोई बोलता तो मैं बोलता डोकरे बगले इधर से, सबके पब्लिक गुड से क्रिकेट नहीं खेलने देते थे। क्यों यार, बच्चा क्रिकेट कहां खेलेगा? होता है क्या सब गलियों में है इनफ पार्क्स? नहीं है, नहीं है ना सर, बच्चों के खेलने के लिए जगह नहीं है, इसलिए मोबाइल में खेल रहा है वो।
सही तो बोलता हूँ यार। अरे रुलाऊं नहीं, नहीं रुलाऊंगा नहीं तुमको, ऐसी क्या बात कर रहे हो। माना मैं ताने जरूर मारूंगा समाज पे, लेकिन मारूंगा। हाँ भाई, क्यों गड़बड़ है सर, क्या क्या गड़बड़ियां होती है मार्केट इकोनॉमीज में सर? या तो देखो, पहले तो फुल किसको ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं? प्राइवेट गुड्स को, जिनमें उनको फायदा दिख रहा है उनको तो दमादम बना रहे हैं, लेकिन जिनमें उनको फायदा नहीं दिख रहा पब्लिक गुड्स को, दे आर मिसिंग फ्रॉम द मार्केट्स और दे आर इनएडिक्वेटली प्रोवाइडेड। मतलब उनकी क्वांटिटी जो है वो जरूरत से क्या है, काफी लेस है। समझ में आया? अगली लाइन लिखी है, या तो उनके मार्केट्स ही मिसिंग मार्केट्स हैं, या फिर वेरी लेस क्वांटिटी में है, तो इसीलिए मार्केट्स क्या हो जाते हैं, फेल। ठीक है, और सुनना भाई, मार्केट्स फेल इन प्रोवाइडिंग एफिशिएंट एलोकेशन ड्यू टू। मार्केट्स क्यों फेल हो जाते हैं? है? बिल्कुल ही नहीं है, या तो कई जगह, मतलब मान ले वो प्राइवेट सेक्टर सिर्फ क्या बना रहा है, सिर्फ कौन से गुड्स बना रहा है, लग्जरी गुड्स, प्राइवेट गुड्स, बिल्कुल भी नहीं बनाए पब्लिक गुड्स, तो मतलब बिल्कुल ही नहीं है ना देश में। मिसिंग मार्केट, मिसिंग मार्केट मतलब बिल्कुल ही नहीं बनाया। कम होना, या तो है कम, कम है वो भी गड़बड़ी है, और ना होना भी गड़बड़ी है। समझ गया? दोनों। हाँ भाई, सामने देखो, सामने देखो। होता है कई बच्चे जैसे मान लो इको कम पढ़ते हैं, और कई हैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं, तो वो दोनों ही गलत है ना सर? बिल्कुल ही नहीं पढ़ना वो भी गलत, और बिल्कुल और पढ़ना ही नहीं वो तो बिल्कुल वैसे ही गलत है। समझ गए? चलो, तो याद रखिएगा, मार्केट्स फेल इन प्रोवाइडिंग एफिशिएंट एलोकेशन ड्यू टू। मार्केट्स क्यों फेल हो जाते हैं सर? नंबर वन, मार्केट्स में क्या है सर असली में? परफेक्ट है ही नहीं सर, कुछ भी परफेक्ट कुछ नहीं होता। क्या होता है? इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है, और इम्परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली के जैसे काम करते हैं साले, जानबूझ के अंडर प्रोडक्शन करते हैं, हायर प्राइस चार्ज करते हैं। तो ये क्या इनएफिशिएंसी नहीं है? गरीब आदमी कैसे खरीदे उन गुड्स को, बताओ? हाई प्राइसेस रखी हुई है, गलत है ना? जानबूझ के कम प्रोडक्शन कर रहे हैं, सो दैट डिमांड इज ग्रेटर देन दी सप्लाई। मिनिमम ऑफ एलएसी तक प्रोड्यूस नहीं करते, जानबूझ के हाई कम बना रहे हैं प्रोडक्शन। इनएफिशिएंसी नहीं है कि ये? बिल्कुल इनएफिशिएंसी है। और क्यों जाते हैं सर मार्केट्स फेल? नंबर टू सर, इनेबिलिटी टू प्रोवाइड पब्लिक गुड्स कंज्यूम्ड बाय ऑल। सर एक तो वो प्रोवाइड करते ही नहीं, उनकी नीयत भी नहीं है, और दूसरी बात उनकी औकात भी नहीं है। फैक्ट इज अ फैक्ट, दे कांट प्रोवाइड पब्लिक पार्क्स इन द ऑल कॉलोनीज, पॉसिबल ही नहीं है, औकात भी तो नहीं है उनकी। द इनेबिलिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर टू प्रोवाइड दीज गुड्स, वो इनेबल है, अनेबल है, कर ही नहीं सकता। अरे क्योंकि पब्लिक गुड्स के अंदर क्या लगता है, बहुत पैसा, ऊपर से कुछ पैसा आ नहीं रहा। आप पार्क बना रहे हो, मान लो मैंने पार्क बनाया, बदले में क्या पैसा आएगा मेरे पास? कुछ भी नहीं। तो इसलिए प्राइवेट गुड्स को बनाता ही नहीं है। समझ में आ गई मेरी बात? तो प्राइवेट गुड्स, प्राइवेट सेक्टर जो है वो अनेबल है टू प्रोड्यूस द पब्लिक गुड्स कंज्यूम्ड बाय ऑल, तो इसलिए वो पब्लिक गुड्स बनाता भी नहीं है, वो बना कर भी नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट, इनकम्प्लीट मार्केट्स। ठीक है, अरे ऊपर लिख लिया करो यार, नियत नहीं है, और नीचे इनेबिलिटी का मतलब क्या? औकात भी नहीं है, औकात। भाई पहले तो नियत नहीं होती प्रोवाइड करने की, बोले यार हम क्यों करें, उसमें क्या फायदा, नियत ही नहीं है प्रोवाइड करने की, और फिर उनकी औकात भी नहीं है प्रोवाइड करने की, एबिलिटी नहीं है, रिसोर्सेज ही नहीं है उनके पास, उतना दम ही नहीं है। हाँ भाई नेक्स्ट सर, इसके बाद क्या है, एक और क्यों होती है सर? क्योंकि मार्केट्स क्या होते हैं, इनकम्प्लीट मार्केट्स होते हैं, क्योंकि मेरिट गुड्स पे तो वो ध्यान देते ही नहीं। कंप्लीट मार्केट कब कहलाएगा? जब सारे टाइप के गुड्स बने, लेकिन मार्केट सच में क्या है सर, कंप्लीट तो है ही नहीं, कैसे है, इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट सर, इसलिए भी प्राइवेट सेक्टर, मतलब इसलिए भी मार्केट्स फेल हो जाते हैं, क्यों? बिकॉज ओवर यूज ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। सर जो कॉमन प्रॉपर्टी है उसका यूज क्या हो जाता है, ओवर यूज हो जाता है। क्या हो जाता है? ओवर यूज। समझ रहे हो? चीजें गवर्नमेंट बना तो रही है, लेकिन दे आर बीइंग ओवर यूज्ड। ठीक है, आज आपको फ्री की अगर एयर दिए तो आपने तो पॉल्यूशन कर दिया, पॉल्यूशन कर ही दिया। ऐसे ही मान लो क्या नाम है, आज एसएमएस अस्पताल है, ओवर यूज हो रहा है भाई, जितना उसकी एबिलिटी है उससे ज्यादा यूज हो रहा है, वो कुछ ज्यादा ही। समझ रहे हो? तो गवर्नमेंट बनाती तो है, मतलब गवर्नमेंट क्या, मार्केट्स बनाते भी हैं अगर कभी कभार, तो वो भी क्या हो जाते हैं, ओवर यूज हो जाते हैं, ओवर यूज ऑफ कॉमन रिसोर्सेज। नेक्स्ट, मार्केट्स क्यों फेल हो जाते हैं सर? एक्सटर्नलिटी इफेक्ट।
एक्सटर्नलिटी क्या होता है? थर्ड पार्टी इफेक्ट। इसका भी पूरा यूनिट पढ़ाऊंगा अगला सेकंड इसका, इसके बाद वाली यूनिट, बहुत बड़ा चैप्टर है ये भी। एक्सटर्नलिटीज अफेक्टिंग थर्ड पार्टीज। मेरे काम से, मेरा काम है ये बोतल बनाना, मैं तो अपने फायदे के लिए बना रहा हूं अब, लेकिन इससे समाज पे क्या नुकसान पहुंच रहा है? बोला हो रहा होगा, मेरे बाप का क्या जा रहा है, मैं तो अपना क्या देखूंगा, सिर्फ फायदा। समझ रहे हो? गाय वैसे मर रही होगी प्लास्टिक से, मेरे बाप को क्या जा रहा है? प्रॉफिट। क्या चाहिए? प्रॉफिट। तो यही कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज है सर, यही होता है वहां पे। दे ऑलवेज सी देयर प्रॉफिट। क्या उनकी वजह से समाज को क्या कीमत चुकानी पड़ रही है? सोशल कॉस्ट, क्या एक्सटर्नलिटी कॉस्ट, इनडायरेक्टली उनको जो कॉस्ट नुकसान हो रहा है, क्या पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। तो आप जाके देखो यमुना रिवर, रिवर कम नाला ज्यादा है, फैक्ट। सो क्या छोटी बड़ी कर रहे हैं किसके? इनके एयर, ये रिसोर्सेज की, नेचुरल रिसोर्सेज की बुरी वाली हालत कर रहे हैं, सॉइल पॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉइल फार्मिंग, फर्टिलाइजर डाल डाल के कैंसर कॉजिंग, वो जो सब्जियां खा रहे हैं वो भी कहाँ प्योर है? मैं इसलिए सब्जी भी नहीं खा रहा हूँ आजकल, ज्यादा नहीं खाता हूँ, हर चीज इम्प्योर है एक ही चीज को छोड़ के। तो फैक्ट है, हम प्योर वाली ले लेते हैं भाई, हम बनाना भी जानते हैं। तो हाँ भाई, तो याद रखेंगे सब लोग, एक्सटर्नलिटीज आप जानते हैं सब लोग, एक्सटर्नलिटीज अफेक्टिंग थर्ड पार्टी। सर इस वजह से भी मार्केट्स क्या है? इनएफिशिएंट। नेक्स्ट, फैक्टर इमोबिलिटी कॉजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनएफिशिएंसी। सर फैक्टर इमोबिलिटी भी तो है, वो कंप्यूटर का काम जो जानता है वो क्या बोलते हैं, वो और कुछ काम नहीं करना चाह रहा, बोला नहीं मैं तो कंप्यूटर का ही करूंगा, ईगो भी लेके बैठा हुआ है। तो फैक्टर इमोबिलिटी भी तो है, they are not mobile, they are not ready to shift to other things or something like that. So factor immobility is also the reasons for inefficiency. समझ रहे हो? फैक्टर मोबाइल होना चाहिए ना, लेकिन फैक्टर इमोबिलिटी के कारण क्या है सर? अनएम्प्लॉयमेंट है। मेरा मानना है सच में देश में कोई बेरोजगारी हो ही नहीं सकती, अगर आदमी मन से काम करना चाहे तो बेरोजगार क्यों होगा? वो बेरोजगार इसलिए है क्योंकि वो चाहता कि कंप्यूटर का काम करूं, ड्राइवर का काम बोला नहीं मेरे से नहीं होगा, शर्म आती है। सही बात है ना? बोलो नहीं नहीं मैं मोमो क्यों बेचूं, मैं क्यों गोलगप्पे बेचूं, मैं क्यों वो अंडा बेचूं, मैं तो यार पढ़ा लिखा आदमी हूं। अब पढ़ा लिखा है तो कर ले 10-20 हजार की नौकरी, वो अंडे वाला कमाएगा 1.5 लाख रुपए, शर्म को बेच खाई उसने क्योंकि, और शर्म का की यार। गॉट माई पॉइंट? थिंक समझ रहे हो बात को? फैक्टर इमोबिलिटी के कारण ही क्या है? इट कॉजेज अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनएफिशिएंसी। समझ में आया? अरे बोलो ऐसा। अच्छा नेक्स्ट, इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन होता है ना यार, हमारे घर के नीचे वो कचरा लेने आते हैं, उनको हम बोलते हैं बोलो मम्मी कचरे वाला आ गया, वो कचरे वाला नहीं है, वो कचरा साफ करने वाला है, कचरे वाले तुम हो। ट्रुथ इज अ ट्रुथ, कचरा आपने किया है, वो उसे साफ करने आया है। गलत बोल रहा हूं? मैं गलत बोलता ही नहीं, सही है ना? फैक्ट इज अ फैक्ट। तो सर फैक्टर इमोबिलिटी है ना सर, आपको बताऊं पहले के जमाने, थोड़ा थोड़ा तो हो रहा है, बताऊं आपको कैसे? पहले क्या होता था, इट वाज, पहले हमारे याद है वो वर्ण व्यवस्था चलती थी, सुनते हो आप, समझते हो, बचपन में पढ़ा तो होगा कभी, वर्ण व्यवस्था चलती थी कि भाई जैसे मैं, मेरी कास्ट है राजपूत है ना, अब तो मैं कहलाऊंगा क्षत्रिय, क्षत्रिय मतलब वॉरियर क्लास, वॉरियर क्लैन होती थी। पहले वर्ण व्यवस्था थी कि जो काम अपन करते हैं वही हमारी जात बन जाती है, ऐसा होता था पहले। ठीक है जी, कोई जमाने में हुआ करता हुआ, बहुत सालों पहले, मतलब बहुत ही ज्यादा। ठीक है, जो सामान खरीदना बेचना बनाना ये काम करते थे वो बनिए कहलाते थे। ठीक है जी, जो गुड्स एंड सर्विसेज ये सारा काम हो गया। अब जो वॉरियर जिनका काम था लड़ना, भाई रक्षा करना, लड़ना, खून कच्चर ये सब, वो वॉरियर क्लास होती थी। ठीक है जी। अच्छा फिर जो ऐसे करके वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन लेकिन आज की डेट में ये थोड़ा थोड़ा क्या होते जा रहा है? चेंज। क्या होते जा रहा है? हो रहा है चेंज। मैंने अब देखा क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स है ना भाई, गवर्नमेंट जॉब है। अब सोचो वो जो झाड़ू मारने आ रहा है ना तुम्हारे कॉलोनी में, 25,000 रुपए कमा रहा है वो, मोर देन अ बीकॉम पर्सन। हार्ड फैक्ट, गवर्नमेंट जॉब है, पेंशन ग्रेचुटी सब मिलेगा उसको,
पीएफ का पैसा, और ग्रेड पे मिलती है, बढ़ती है तनख्वाहें 35,000 40,000। तो आज की डेट में बेटा शर्मा जी भी मुंह बांध के झाड़ू लगा रहे हैं, हार्ड फैक्ट। अब उन्होंने भी शर्म को थोड़ा छुपा लिया है, बोला कोई बात नहीं यार, सरकारी नौकरी तो है। अरे उसको वो बोलते हैं गवर्नमेंट में ना, वो होती है ग्रेड 1 ऑफिसर, ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव्स, ग्रेड 3, आर यू गेटिंग मी? तो ऐसे ग्रेड 4 जो कर्मचारी होते हैं, जैसे पियोन, पियोन ग्रेड 3 हो गया। पियोन क्या काम क्या है भाई, वो बाहर बैठते हैं ना बाबू लोग, वो सब होते हैं, फाइल ले जाना, करना, पानी वानी रखना, दैट्स ट्रे व्रे, गॉट माय पॉइंट। सरकारी दफ्तर में ग्रेड 4 हो गए जो और लोअर लेवल पे काम करते हैं। सो नाउ सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मुंह बांध के कर रहे हैं, पैसा आ रहा है ना, क्योंकि धीरे धीरे वी हैव स्टार्टेड चेंजिंग। तो ये फैक्टर इमोबिलिटी कम होगी तभी तो बेरोजगारी दूर होगी। समझ में आ गया? ये है। सो धीरे धीरे समय बदल रहा है, बदलेगा, थोड़ा थोड़ा देखते हैं, लेकिन हम गलत दिशा में ना जाएं, गलत देश को फॉलो ना करें। बुरा लगता है देखने में, आई डोंट लाइक, बहुत बुरा लगता है मेरा, मतलब मन, मतलब ऐसा थोड़ा ऐसा हो जाता है कि मेरा मन ही नहीं लगता। अब ऐसा करता है कि इस देश में रहने का कोई फायदा नहीं। इस देश में रहने का फायदा सिर्फ ये था मेरे लिए कि क्या बोलते हैं कि अच्छी, मतलब अपने कल्चर में रहूं, अपने कल्चर के लोगों के साथ रहूं, अच्छे लोग हों, अपना कल्चर को चेरिश करें, नरिश करें। हमारा कल्चर तो भूलते ही जा रहे हैं, विदेशी कल्चर ही ज़्यादा अपना रहे हैं। विदेशी मतलब जो कि गलत है, कुछ अच्छा अपनाओ, आई डोंट केयर, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, मैं बहुत खुश होऊंगा, अच्छी चीज़ अपनाओ ना आप। मेडल तो नहीं आ रहे तुम्हारे, गलत चीज़ें अपना रहे हो। बोलो नहीं नहीं यार सर, मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न विमेन सिगरेट नहीं पिएगी तो मॉडर्न कैसे दिखेगी? बहुत जरूरी है सिगरेट पीना, उसका फैक्ट है। ये आप लोगों को अजीब लग रहा होगा, मैं रोज दिखता हूं, बिकॉज आई गो टू सर्टेन प्लेसेस टू हैव सम चाय वाय ये सब, एंड मैंने ऑब्जर्व किया, अगर मैं सच में स्टडी निकाल दूं कि भाई, ऑब्जर्व किया कि भाई 100 की 100 गर्ल्स अगर वहां आ रही है, दे आर हैविंग ए स्मोक, और अगर 100 बॉयज है उनमें से 60 स्मोक कर रहे हैं, और वो 100 की 100, बिकॉज दे वांट टू शो वी आर मॉडर्न विमेन। अरे हम क्या मना कर रहे हैं यार, मॉडर्नाइजेशन सिगरेट पीने से आती है क्या? गलत दिशा में आई एम सेइंग, ऑब्वियसली बॉयज भी जा रहे हैं, वो आई एम जस्ट साइटिंग वन एग्जांपल। सो ये हम जो गलत दिशा में, जो अमेरिका को फॉलो करने वाला जो फेमिनिज्म है, जो जेंडर इक्वालिटी है, वो हमें माननी चाहिए। पता है कहाँ की माननी चाहिए? आप रिसर्च करना मेरे कहने पे, जापान की मानो, आप कोरिया की मानो, चाइना की मानो, वहां पे विमेन वहां पे आगे नहीं बढ़ रही है, बहुत आगे बढ़ रही है, बट थोड़ा ठीक तरीके से बढ़ रही है। इधर थोड़ा गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। होता है गलत डायरेक्शन में जो खुद को बर्बाद करते हैं हम, वो वाला है डायरेक्शन। सो दैट इज द थिंग। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, वैल्यूज बढ़ाओ, अपनी वैल्यू को बढ़ाओ, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, अपनी स्किल्स को बढ़ाओ, काम को बढ़ाओ, गलत डायरेक्शन में ना जाओ, ठीक है? तो वो है, हाँ भाई सुनिएगा सब लोग, गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू ब्रिंग सोशल वेलफेयर, एंड करने वाला हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू, एलोकेशन फिनिश करूंगा बस। गवर्नमेंट कैसे इंटरवेंशन करती है टू ब्रिंग सोशल वेलफेयर? समाज में वेलफेयर लाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? इंटरवेंशन करती है। कैसे? अब सुनना, गवर्नमेंट करेगी एलोकेशन फंक्शन, कैसे करेगी? पब्लिक फाइनेंस एम्स टू, अब सुनना, पब्लिक फाइनेंस क्या है, अब गवर्नमेंट करेगी, देखो, गवर्नमेंट, द पब्लिक फाइनेंस एम्स टू अचीव द ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। वो क्या करवाएगी? लिमिटेड रिसोर्सेज का ऑप्टिमल एलोकेशन, सभी प्रकार के गुड्स बनवाएगी, समझे? और क्या करवाएगी? गवर्नमेंट इंटरवेंशन बिकम्स नेसेसरी व्हेन द मार्केट फेलियर अकर्स। तो वो ये बता रहा है गवर्नमेंट फेलियर, गवर्नमेंट का होना क्यों जरूरी है? तो सर रिसोर्सेज को ठीक से एलोकेट कराने के लिए जरूरी है, और जब मार्केट्स, जहां जहां मार्केट्स फेल होंगे वहां किसका होना जरूरी है? बैलेंस करने के लिए। तो मेरी बात को सुनना, एक बात बोल रहा हूं मैं, क्या कचौरी, कचौरी और चटनी, पता है चटनी क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड। क्या चटनी रिप्लेस कर सकती है कचौरी को? कभी नहीं कर सकती। अरे हाँ है ना, चटनी तो क्या है सर? कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, वो उसका इनहेंस करने के लिए, एक्सपीरियंस, कचौरी के एक्सपीरियंस को इनहेंस करने के लिए बनी है, राइट? सेम वर्क इज ऑफ द गवर्नमेंट। अब आप समझे मेरी बात को, लॉजिकली समझना क्या कह रहा हूं। गवर्नमेंट का काम प्राइवेट मार्केट्स को रिप्लेस करना नहीं है। गवर्नमेंट का काम है भाई सरकार चलाना है, देश को चलाना है, वो थोड़ा ना कोई ये साबुन तेल मोबाइल बनाएगी।
द गवर्नमेंट का काम इज ओनली टू कॉम्प्लीमेंट जहां पे वो लैक कर रहा है। आई बात समझ में? तो जहां मार्केट्स फेल हो जाते हैं जिन चीजों में, वहां कौन भरपाई कर रहा है? ताकि क्या बना रहे? बैलेंस। समझ रहे हो? सो द गवर्नमेंट्स रोल इज नॉट टू रिप्लेस द प्राइवेट सेक्टर, इट इज टू कॉम्प्लीमेंट देम। समझ में आई मेरी बात? ऐसा, अरे बात पल्ले पड़ती है कि जो पढ़ा रहा हूं मैं, ऐसे तो नहीं ना इधर उधर से जा रहा है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, वही बात बोल ही दिया अंत में, मेरे से पहले ही बोल दिया। द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नॉट टू रिप्लेस द मार्केट, जस्ट टू कॉम्प्लीमेंट देम लाइक चटनी। सो बी लाइक चटनी। तो सुनिएगा सर, गवर्नमेंट क्या करता है? लो वही फिनिश करते हैं इसको यार जल्दी से, थोड़ा सा कंट्रोल रखें, एनर्जी वापस से 10 मिनट के लिए बस एक बार जोश के साथ सुनिएगा। सर क्या गवर्नमेंट कैसे इंटरवेंशन करता है? कुछ एग्जांपल्स दे दो। लो देता हूं, देखो सामने देखो, देखो गवर्नमेंट क्या करता है, क्योंकि देखो सामने देखो, गवर्नमेंट क्या स्टैब्लिश करता है? प्रॉपर्टी राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स, ताकि सब उसके मालिक बन सके। सही है? याद करो पहले के जमाने में तो हम जमींदार थे, राजा महाराजा जमींदार हुआ करते थे। सारी जनता का आपने पढ़ा है कि भाई सबकी जमीनों के मालिक कौन बन गए थे? जमींदार। समझ गए? लेकिन फिर उनसे छुड़वाया किसने? सरकार आई, भारत देश बना, सरकार बनी, जो जमींदारों से जमीनें ली। समझ रहे हो मेरी बात? हमारे दादाजी की 500 गांव की जमीन थी। 500 गांव की जमीन कितनी होती है? अब ऑब्वियसली वो हमारे दादाजी की नहीं थी, मैं भी ऐसा नहीं मान रहा हूं। समझ रहे हो? वो तो भाई जो थे वो उधर के थे, जमींदार थे, ठाकुर थे। हम हमारे टाइम पे ऐसे ऐसे बोलते थे। मेरे जो दादाजी के जो उनके ग्रैंडफादर, मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, वो जोधपुर जो आर्मी हुआ करती थी वहां पे ग्रेट वो थे, ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेड कमांडर थे। तो उनको क्या होता है, अपनी जब भारत देश बना ही नहीं था ना, अरे जब क्या होता था, अलग अलग वो होते थे, आमेर रियासत अलग हुआ करती थी, ऐसे जोधपुर आर्मी अलग हुआ करती थी, मारवाड़ बोलते थे इसको। सो वहाँ के वो ब्रिगेड कमांडर थे, तो उनको जागीर में, जैसे राजा होता है ना, फॉर देयर सर्विसेज, कि भाई वो उनकी उनकी फौज के लिए, फौज के मेन आदमी थे, ब्रिगेड कमांडर थे, तो उनको आफ्टर द रिटायरमेंट ऐसा जागीर उनको मिली थी कुछ ज़मीनें। तो ज़मीनें फिर मिली, यूज़ कर रहे थे। अब लेकिन फिर क्या हो गया, 1975 में इंदिरा गांधी वो सीलिंग लगा दी थी, आपने सुना होगा, पढ़ा है सीलिंग्स? अरे इंडियन इकोनॉमी में पढ़ते हैं अपन लोग। सीलिंग लगा दी थी, तो वो जो लैंड होल्डिंग्स थी सबकी, जिनके कागज उनको नहीं मिले, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जिनका नहीं था, वो गवर्नमेंट ने सीज कर ली, ले ली वापस से प्रॉपर्टी। तो ऐसे हुआ था। तो ऐसे बहुत सब लोगों की जमीनें गई उस प्रॉपर्टी में, सीलिंग के अंदर। तो वो लेकर के फिर उन्होंने, गवर्नमेंट क्या करती है, याद करो, पढ़ाया था 12th में, इसको एलोकेट करती है, कंसोलिडेशन। पहले लैंड लिया, फिर उसको बांटा, स्मॉल स्मॉल होल्डिंग्स को गरीबों में दिया। तो ये चीज कह रहा है वो, क्या कह रहा है? प्रॉपर्टी राइट्स बनाए ताकि सब लोग उसके मालिक बन सके। और क्या किया गवर्नमेंट ने? एग्जांपल दो सर, गवर्नमेंट और क्या करती है? गवर्नमेंट खुद मेरिट गुड्स प्रोवाइड करती है, बेनिफिशियल टू दी सोसाइटी। कुछ गुड्स खुद प्रोवाइड कर रही है, खुद स्कूल खोल रही है, फ्री स्कूल, फ्री एजुकेशन, फ्री अस्पताल। खोले या नहीं खोले? खोले तो है ही ना। वो ठीक से ऑपरेट नहीं हो रहे वो बात अलग है, बट दे हैव नियत तो ना, खोले तो है ही ना, मेरिट गुड्स प्रोवाइड तो कर ही रही है ना। अरे हाँ है ना। आज गरीबों को सब्सिडाइज रेट पर खाना मिलता है, नहीं मिलता? बिलो द पॉवर्टी लाइन पीपल, दे गेट, राशन की दुकानें हैं उनके लिए बाकायदा खुली हुई हैं। इन स्लम एरियाज अगर आप जाओगे, जहाँ पे थोड़े बहुत ज़्यादा ही गरीब लोग रहते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? राशन की दुकानें मिलेगी। राशन की दुकानों पे जो आप चावल आज आप खरीद के लाते हो 80 रुपए में, दे गेट एट 40 रुपीज। सेम चावल what you are getting in 80, they are getting at 40. So government is providing them private merit goods, social goods, उनके भले के लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो कर रही है ना सर। जहां मार्केट फेल हो रहा है वहां पे कौन बैलेंस कर रहा है? गवर्नमेंट एलोकेट कर रही है खुद। अच्छा सर एक और बात, मार्केट्स इनएफिशिएंट इसलिए भी हैं क्योंकि गलत गुड्स भी तो बन रहे हैं। मेरिट गुड्स इनका समाज में फायदा होता है, डीमेरिट गुड्स कौन से होते हैं? जुबान वो होता है, कौन सा होता है? विमल। अरे क्या नाम था उसका? दाने दाने में केसर का दम। तो नहीं देखा विमल का एड? देखा है वो? ओनली विमल। गलत है ना समाज के लिए गुटखा, मौत होती है। लेकिन दमादम बिक रहा है सर, ताबड़तोड़। शाहरुख खान ऐड कर रहा है, अजय देवगन ऐड कर रहा है, वो अपना क्या नाम है उसका, बावली मूंछ का, टाइगर, ठीक है, वो भी ऐड कर रहा है उसका। एक बार गलती से वो भी आ गया था,
अक्षय, समझ में आया? डीमेरिट गुड है ना, तो ऐसे गुड्स को गवर्नमेंट क्या करती है? कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल कर रही है पता है? तो ज्यादा टैक्स लेके, कुछ नहीं है, खुद के भरपाई कर रही है, खुद की कमाई दमादम कर रही है, और कुछ नहीं है। कंट्रोल करने की नीयत है तो बंद कराए ना भाई। मेरी पूरी इच्छा है कि ये गुड्स कंट्रोल बिल्कुल क्या हो जानी चाहिए? बंद। डीमेरिट गुड्स बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए, देश का भला करना है तो। ठीक है, देखा है मैंने बहुत, मतलब कम एज के भी बच्चे गुटखा तो पहली बात तो बहुत गलत है ये। सुनना, सो गवर्नमेंट का रोल क्या है? जस्ट एज अ चटनी, इट शुड एक्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट टू द मार्केट सिस्टम। भाई मार्केट चलने दो, जहां वो लैक करे उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट बनी है। तो जहां जहां वो प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा, कौन एलोकेट करेगा रिसोर्सेज? गवर्नमेंट करेगा। सुनना, रिसोर्स एलोकेशन इन गवर्नमेंट पॉलिसी, तो देखो भाई इसमें कुछ नहीं है। गवर्नमेंट बजटिंग, गवर्नमेंट अपने बजट में क्या क्या देखता है, क्या क्या चीजें करता है? इस एलोकेशन फंक्शन में गवर्नमेंट अपने बजट में क्या क्या करता है? तो सर पहले वो डिसाइड करता है हु एंड व्हाट विल बी टैक्स्ड, किस पे टैक्स लगाना है, कौन सी चीजों पे लगाना है, किस पे कितना लगाना है, इस पे ज्यादा लगाना है, इस पे कम लगाना है, ये पढ़ाई की चीज है, ये वैसी चीज है। गुटके पे ज्यादा लगाना है, वो डीमेरिट गुड है। मेरिट गुड पे कम लगाना है, लेना ही नहीं है, उस पर सब्सिडी देनी है। ईवी अच्छा है समाज के लिए, कम लगाना है। समझे? इसमें ये डिसाइड होता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कैसे खर्च होगा, गवर्नमेंट कैसे स्पेंडिंग करेगी? अरे वो रोड्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, डैम्स बनाना, ये सब एलोकेशन फंक्शन है। क्या है ये? एलोकेशन फंक्शन है। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज अमंग वेरियस यूजेस। सर रिसोर्सेज को सब जगह बांटना। ऑप्टिमम मिक्स ऑफ सोशल गुड्स, पब्लिक एंड मेरिट। सोशल गुड्स क्या होते हैं? पब्लिक गुड्स, मेरिट गुड्स, इनका मिक्स डिसाइड करना। समझ रहे हो? पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? पब्लिक पार्क, पब्लिक रोड्स, ये स्ट्रीट लाइट और ये सब पब्लिक गुड्स होते हैं। और मेरिट गुड्स क्या होते हैं? समाज के लिए जो चेंज लाने के लिए जो चीज़ें जरूरी है, समझ रहे हो? स्कूल कॉलेज और ये सब। तो इनका सोशल मिक्स डिसाइड करना, ये भी कौन करता है? गवर्नमेंट। लेवल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन्वॉल्वमेंट इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कितना होगा कितना नहीं होगा, ये भी डिसाइड करते हैं बजट में। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक यूज, प्राइवेट से लेके गरीबों को कितना देना है, ये भी डिसाइड करते हैं। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एलोकेशन, सर कैसे कैसे करते हैं एलोकेशन, कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं एलोकेशन में? एक सेकंड रुकना। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एलोकेशन, देखो भाई, नंबर 1 बड़ा इजी है, फिनिश होने वाला है। डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स। कुछ गुड्स को तो गवर्नमेंट खुद क्या करती है? प्रोड्यूस, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कर नहीं पाएगा। अनेबिलिटी पढ़ा था ना मैंने, औकात भी नहीं है कई चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए। सो समटाइम्स द गवर्नमेंट इटसेल्फ डायरेक्टली प्रोड्यूसेस सम गुड्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। आपको क्या लगता है वो प्राइवेट सेक्टर ये रेलवेज प्रोवाइड करवा देता क्या? और अगर करवा भी देता तो गरीबों को इतने 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 कम किराए पे ले जाता क्या? नहीं। समझ में आई मेरी बात? नहीं लेके जाता। तो इसलिए गवर्नमेंट खुद एलोकेट कर रही है रिसोर्सेज। ठीक है, सो ऑल्टरिंग मार्केट प्राइसेस थ्रू टैक्सेस एंड सब्सिडी। अब सोचो कोई बुरी चीज है, उसकी प्राइस को गवर्नमेंट उसको डिस्करेज करने के लिए क्या करवा रही है? उसको बढ़ा देती है। कैसे? टैक्स बढ़ा के उस पर 200-300% लगा रही है गुटके पे, तो गुटके को थोड़ा महंगा बना रही है, लेकिन खाने वाले तो खा रहे हैं। समझ में आ रही है? ये एटीट्यूड और मारे, बोलो महंगा वाला खाते हैं, रजनीगंधा मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया। फैक्ट है। 25 रुपए का आता है पाइनएप्पल जूस, 20 रुपए का आता है। समझे? कौन महंगा आदमी हुआ? गुटखा वाला। खैर, उनको गवर्नमेंट क्या कर रही है? ऐसे गुड्स को, डीमेरिट गुड्स को, वो 150 वाली बियर 230 रुपए की हो गई भाई, महंगाई हो गई तो कोई बता रहा था, मैं सुन रहा था कल। तो ऑल्टरिंग मार्केट प्राइसेस, गवर्नमेंट क्या करती है? डीमेरिट गुड्स की प्राइसेस को ऑल्टर करती है। कैसे? बाय इंक्रीज द टैक्सेस एंड ऑल। सो टैक्सेस, अच्छा गुड है तो सब्सिडी देगी, और बुरा गुड है तो टैक्स बढ़ा के उसकी प्राइस को ऊपर कर देगी। अच्छा गुड है तो सब्सिडी देके डाउन कर देगी। ईवी को बढ़ाना चाह रही है, सब्सिडी दे रही है। अरे बात समझ में आई क्या? अरे बोलो ना यार। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस थ्रू इंसेंटिव्स एंड डिसइंसेंटिव्स। सर गवर्नमेंट क्या करती है? इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव देकर के भी चीजों को, 2 मिनट बेटा, इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव देके भी क्या करती है सर गवर्नमेंट? एनकरेज और डिस्करेज करती है।
लेजिस्लेशन, अगर कुछ चीजें कानून वानून बना के भी एलोकेशन फंक्शन करती है, कुछ चीजों को बैन करना है बैन कर देती है, लेजिस्लेशन बना देती है, कानून ले आती है, बोला आज से बैन, सही है, कई चीजों पे बैन कर देती है, कानून बना देती है। कंपटीशन एक्ट, अब कई जगह मोनोपोली बना के बैठे थे, नई फर्म्स को आने नहीं दे रहे थे, तो गवर्नमेंट ध्यान रखती है कौन मर्जर कर रहा है, कौन एक्विजिशन कर रहा है दूसरी कंपनी का, कहीं गलत फायदा तो नहीं उठा रहा, कहीं वो जो उसको जो टेक ओवर कर रहा है कि गलत तो नहीं कर रहा, उसकी मजबूरी का फायदा तो नहीं उठा रहा। सो गवर्नमेंट इन सब चीजों का ध्यान रखती है, क्योंकि उसको भी पता है अगर मोनोपोली जैसी बन गई तो ये कंज्यूमर को फिर करेंगे उसका एक्सप्लॉयटेशन। इसलिए गवर्नमेंट ऑलवेज मेक्स कंपटीशन लॉज, कंपटीशन एक्ट होती है, अगर कोर्स चेंज नहीं होता तो मैं ही पढ़ाता कंपटीशन एक्ट तुमको, तो कंपटीशन एक्ट, मर्जर पॉलिसीज, ये सब गवर्नमेंट बनाती है, बहुत ध्यान रखती है। कभी भी मर्जर वर्जर होता है ना बड़ी कंपनीज का, तो वो देखती कहीं गड़बड़ वाला तो नहीं हो रहा कहीं, क्योंकि कहीं मोनोपोली तो नहीं बना रहे। पढ़ाया था ना मैंने ओलिगोपोली में, कई बार क्या बना लेते हैं कार्टेल और खुद का मोनोपोली के जैसे काम करते हैं, मार्केट को डोमिनेट करते हैं, फिर घटिया सामान बेचेंगे और हाई प्राइस रखेंगे। सब चीज का ध्यान रखती है गवर्नमेंट, कहीं कार्टेल्स तो नहीं बन रहे, कार्टेल को भी ध्यान रखती है, प्रिवेंट करती है। रेगुलेटरी एक्टिविटीज सर रेगुलेट करती है गवर्नमेंट, अगर गलत चीजें, पटाखे का लाइसेंस, पटाखा ऐसे हर कोई थोड़ी बेच सकता है, क्या लेना पड़ता है दुकान लगाने के लिए, लाइसेंस, तो ऐसी चीजों को कंट्रोल करती है लाइसेंसिंग वाइसेंसिंग के थ्रू। दारू का ठेका हर कोई थोड़ी चालू कर सकता है, क्या लेना पड़ता है, लाइसेंस। घर में कोई भी ऐसी बियर बार थोड़ी खोल सकता है, क्या लेना पड़ता है, लाइसेंस। ऐसी सरकार कानून बनाती है सर, मिनिमम वेजेस एक्ट, भाई हर गरीब को, क्योंकि सबको पता है अमीर तो गरीब को दबाएगा, पैसे देगा नहीं, काम करवा लेगा, लात मार के भगा देगा भाग यहाँ से, तो जरूरी है ना उसको मिनिमम पैसा पहुंचाना, तो इसलिए क्या बनाई, मिनिमम वेजेस एक्ट, कि भाई कम से कम 400 रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे। पहले था 200 रुपए आया था बहुत सालों पहले, 20 साल पहले, 20-15 साल पहले 200 रुपए मिनिमम हर लेबर को मिलेगा, काम करवाया है तो, फिर 400, ऐसे करके चेंज होता रहता है वो तो। और लास्ट लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, लीगल पुलिस वुलिस और इन सब से भी सारा जेडीए वेडीए इनका भी ध्यान रखती है ना। क्या बनाती है देखो, जेडीए के प्लॉट्स भी आते हैं, जेडीए की सोसाइटीज भी आती हैं, वहां पे द प्लॉट्स आर एट रीजनेबल रेट्स, देख लो आप, तो कर रही है ना भाई, गरीबों के लिए भी चीजें कर रही है गवर्नमेंट, एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ रेमेडीज ऑल्सो, मतलब ये सब इनका मिक्स भी यूज करती है गवर्नमेंट। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट करके क्या करती है, एलोकेशन फंक्शन। अब इसको बार बार पढ़ना और दिमाग में थोड़ा सेट करने का कोशिश करना, इजी चीजें हैं, डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन ये याद कैसे रहेगी, याद रखना एग्जाम में इनमें कुछ आएगा, इनमें से 3 बातें आएगी, चौथी कोई गलत बात डाल देंगे तो पूछेंगे आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो 3 बात सब सही वाली पता होगी तो गलत ढूंढ लोगे ना, ऐसा। समझ में आया कि सबको, बोलो। इसी के साथ एक फंक्शन हो गया खत्म, कल दूसरा पढ़ते हैं, बाय बाय।